अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे पंचम जमात के लिए अपना सबक गपबाजी की सज़ा, जिसके मुसन्निफ़ है असमत चुगताई। पैदाइश सन 21 अगस्त 1915 और इनकी वफ़ात है 24 अक्टूबर 1991। असमत चुगताई बदायूं में पैदा हुए। इनका ख़ानदान नाम असमत खानम चुगताई है। असमत चुगताई अफसाना निगार की हैसियत से मशहूर हैं। कलियाँ, शैतान, चोटें और छुई मुई इनके अफसानों के मजमूए हैं। टेढ़ी लकीर और एक कतरा खून इनके मशहूर नावल हैं। उनकी कहानियों में ख़वातीन की बोलचाल, रहन सहन और इनकी ख्वाहिशों और तमन्नाओं की भरपूर अक्कासी मिलती है। गप मारना बुरी आदत है। अगर कोई शख्स गपबाज मशहूर हो जाए तो फिर उसकी सच्ची बातों का भी लोगों को यकीन नहीं आता। इस सबक में एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो अक्सर गप मारा करता और बड़ों के मना करने के बावजूद अपनी इस आदत से बाज ना आता था। इस आदत की बिना पर एक दिन वो बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। झैल का सबक बच्चों के लिए लिखे गए असमत चुगताई के नावल 3 अनाड़ी से लिया गया है। आइए बच्चों, हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। बबलू को हमेशा से गप्पे मारने का शौक था। ऐसी हाँकते कि बस क्या बताएं। एक दिन कहने लगे, आइसलैंड में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। वहाँ बर्फ़ की सड़कें, बर्फ़ के सिनेमा घर, बर्फ़ के स्कूल होते हैं। वहाँ सब पेड़ बर्फ़ के होते हैं। आइसक्रीम की नारंगियाँ, केले, नाशपातियाँ, अमरूद, अनानास और आम होते हैं। वहाँ भेड़ें और बकरियाँ चॉकलेट आइसक्रीम की होती हैं और बर्फ़ की लाल लाल आग पर बर्फ़ की रोटियाँ पकती हैं। बेवकूफ़, बर्फ़ की कैसे आग सुलग सकती है जब मुँह से ज़ब्त ना हो सका? जलती है, हमें मालूम है। नहीं बेटे, बर्फ़ की आग नहीं जलती, अब्बा ने नहायत आलिमाना अंदाज में ऐनक के ऊपर से झाँक कर समझाया। नहीं अब्बा, जलती है, बबलू ने बिगड़ कर कहा। तुम नहायत बेवकूफ़ हो नीरे अहमक, अब्बा ने डांट कर साबित कर दिया कि बबलू गप हाँक रहा है। बबलू का बहुत मजाक उड़ा और एकदम से इनकी गपबाजी की धूम मच गई। अब तो यह हाल हो गया कि अगर बबलू कहते अम्मा हमें भूख लगी है तो कोई यकीन ना करता। एक दिन जब बबलू अपने कमरे में सोने के लिए गए तो वहाँ से सरपट दौड़ते हुए आए और दादी अम्मा की गोद में चढ़ गए। अब ए बबलू, सोते क्यों नहीं? जाओ अपने कमरे में। दादी अम्मा बोली। नहीं। क्यों? शेर। शेर? शेर कैसा शेर? शेर इतना बड़ा। जितने हाथ फैल सके फैलाकर बबलू ने नाप बताया। कहाँ है शेर? अब्बा जान ने गुस्सा करके पूछा। हमारे पलंग के नीचे। फिर तुम झूठ बोले? अब्बा ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली। सच, अल्लाह कसम। झूठा कहेगा? दादी अम्मा ने जोर का थप जमाया और बबलू को अपनी गोद से बैगन की तरह लुढ़का दिया। चल सीधी तरह जाकर सो अपने कमरे में, अम्मा ने ललकारा। नहीं अम्मा, शेर हर वक्त झूठ बोलता है, अम्मा बोली। किस कदर गप्पे तराशता है नालायक, अब्बा ने राय दी। डरपोक बना दिया है, अम्मा बाबा ने लाड़ कर के। 2 कौड़ी का नहीं रहा बच्चा, दादी अम्मा ने ताना मारा। बड़ी देर तक बबलू के झूठ पर तबसरा होता रहा। फिर लोग इधर उधर की बातों में बबलू और शेर दोनों को भूल गए। सब सोने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया। मुजीब मियाँ बाहर दरोगा जी खड़े हैं। दादी अम्मा बड़बड़ाई। लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए हैं। अरे बुलाओ। आइए इंस्पेक्टर साहब। कैसे तकलीफ फरमाई? अब्बा ने चबूतरे पर से पुकारा। इंस्पेक्टर के साथ एक गुच्छेदार मूँछों वाले साहब भी थे।
वो मेवाराम से भी ज़्यादा सटपटाए हुए थे। 2-4 लाठी बंद कांस्टेबल भी थे। अब्बा घबराए, क्या गड़बड़ हो गई? खैरियत तो है? अब्बा ने पूछा। वैसे सब खैरियत है, ये सर्कस के मैनेजर साहब हैं। इन्होंने गुच्छेदार मूछों वाले की तरफ इशारा किया। आदाब, आपसे मिलकर बड़ी मसरत हुई। अब्बा बोले, साहब वो बात यह है कि सर्कस का एक शेर छूट गया है। शेर? जी शेर, नहायत खूंखार है। कल रिंग मास्टर को भी भंभोर डाला होता, बाल बाल बचे। अभी आपके पड़ोस से रईस साहब ने फ़ोन किया कि एक अदद शेर आपके बाग में घूमता देखा गया है। बाग? शेर? बबलू? अब्बा मुंडे पर ढलक गए। बबलू सच कह रहा था। उन्होंने सहम कर बबलू के कमरे की तरफ देखा, जिसका एक दरवाज़ा बाग की तरफ खुलता था। हाय लोगो, मेरा बबलू। अम्मा जो कमरे से सब कुछ सुन रही थी, पछाड़ खाकर गद्दे पर गिरी। फिर उठकर वो दौड़ी बबलू के कमरे की तरफ। अगर अब्बा ने उन्हें पकड़ ना लिया होता तो वो सीधी शेर के जबड़ों में घुस जाती। हाय मेरा बच्चा। अरे मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम लोगों पर भारी है बच्चा। इसकी जान लेकर चैन आया। हस्बे दस्तूर दादी अम्मा ने घबराए हुए अम्मा और अब्बा की टांग ली। हाय मेरा नन्हा बबलू, शेर ने चबा डाला। और उसने डर के मारे आवाज़ भी तो नहीं निकाली। खाला अम्मा रोने लगी और जम्मू शब्बू भी फूट फूट कर रोने लगे। अब्बा का बुरा हाल हो गया। वो तो खाली हाथ ही घुसकर शेर से गुद जाना चाहते थे। उनका बस ना था कि शेर के हलक में हाथ डालकर अपने लाडले बबलू को निकाल लाएं। लोगों ने बड़ी मुश्किल से इन्हें दिलासा दिया। बंदूकें और लाठियां लेकर सब आहिस्ता आहिस्ता बबलू के कमरे की तरफ बढ़े। अंदर जाकर तो वो 2 बड़े बड़े अंगारे पलंग के नीचे दहक रहे थे। शेर पलंग के नीचे था, लेकिन बबलू का कहीं पता नहीं था। घर में कोहराम मच गया। सर्कस के मैनेजर पिंजरा साथ लाए थे। बड़ी मुश्किल से शेर को पिंजरे में डाला गया। ताज्जुब है, न खून के निशानात है, न हड्डियां हैं। इंस्पेक्टर साहब बोले, अरे वो निगोड़ा था ही कितना। हाय मेरा फूल सा बबलू। दादी अम्मा को गश आने लगा। एकदम आपा की फलक शगाफ चीख फिजा में गूंजी और वो लड़का आकर चौकी पर गिरी। बीबी, बबलू, जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। कहाँ, किधर? सबने उन्हें हिला डाला। गुसल खाना। अम्मा दौड़ी। अब्बा ने लपक कर इन्हें पकड़ लिया। बबलू की कटी फटी लाश देखकर कहीं वो पागल न हो जाए। कलेजा थामे अब्बा और मेवाराम रोते बिलबिलाते गुसल खाने में पहुंचे, लेकिन वहाँ कोई लाश ना थी। हाँ, बबलू मियाँ गठरी बने घड़े के पास उकड़ू बैठे ऊँघ रहे थे। नामाकुल यहाँ बैठा है और हम नाहक परेशान हो रहे हैं। अब्बा ने एक चपत लगाई और कान पकड़कर बबलू को उठा लिया। कहाँ मातम हो रहा था, कहाँ एकदम शादियाने बजने लगे। सबने बबलू को गले लगाया। इनके इतने लाड हुए, इतने सदके उतारे गए कि ऐसा मालूम होता था जैसे वो अभी अभी अल्लाह मियाँ के वहाँ से तशरीफ ला रहे हैं। इस दिन से बबलू मियाँ ने गप्पाबाजी बिल्कुल छोड़ी। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.